नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में इस वक्त आप देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर बादल छाए हुए हैं। थोड़ी देर पहले हल्की बारिश सोलन में हो रही थी। हालांकि मौसम विभाग का तो फिलहाल कोई अलर्ट बारिश को लेकर नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय है और क्योंकि अभी मानसून विदा नहीं हुआ प्रदेश से, और यही वजह है कि कुछ एक क्षेत्रों में आज भी बारिश होने की संभावना है। और हो सकता है कि मौसम विभाग द्वारा मौसम को देखते हुए बाद में किसी प्रकार का अलर्ट जारी किया जाए, जिस तरह से कल किया गया था। लेकिन सोलन में थोड़ी देर पहले हल्की बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी सोलन में थी। ठंडी ठंडी हवा इस वक्त सोलन में चली हुई है, जिससे तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। सितंबर के महीने में जिस तरह से मानसून एक्टिव हुआ है, तो उससे तो सर्दियां हिमाचल प्रदेश में सितंबर के महीने में ही लौट आई है। पहाड़ों पर जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहां पर तो ठंड शुरू हो गई है। और यदि हम सोलन शिमला की बात करें तो यहाँ के तापमान में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि कल जिस तरह का मौसम रहा, धूप के खिली और बीच बीच में बादल भी आए, तो उससे तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सोलन का तापमान जहां परसों 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, अब 27 डिग्री सेल्सियस है। 3 डिग्री सेल्सियस का उसमें सुधार हुआ है। और सितंबर के महीने की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से शुक्रवार को बारिश हुई, तो प्रदेश में कई क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसे हैं। तो उसके बाद जो आंकड़े हैं बारिश के, और उनमें काफ़ी ज़बरदस्त सुधार हुआ है। यदि हम बात करें यदि हम बात करें 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर की, तो हिमाचल प्रदेश में अभी तक सामान्य से 22% अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई है। और 14 सितंबर तक 22% अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई है। जबकि बरसात के महीने जो माने जाते हैं, चाहे वो जुलाई का महीना है, अगस्त का महीना है, तो उस दौरान हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है। जुलाई में तो सामान्य से करीब 40% कम बारिश ही रिकॉर्ड हुई थी। लेकिन अगस्त के महीने में भी सामान्य से करीब 5% कम बारिश रिकॉर्ड हुई थी। लेकिन आज की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अभी सामान्य से 22% अधिक बारिश हुई है पिछले 14 दिनों में। और प्रदेश के कुछ एक जिला हैं जहां पर सितंबर के महीने में भी सामान्य से कम बारिश हुई, तो उसमें ऊना जिला शामिल है, जहां पर सामान्य से करीब 30% कम बारिश हुई है। क्योंकि ऊना जिला में आजकल के दिनों में 14 दिनों में 95.2 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है, लेकिन वहां पर पूरे जिला में 66.4% ही बारिश हुई है। सोलन का जो रिकॉर्ड था कि सितंबर और जून, जुलाई और अगस्त के महीने में सोलन में सामान्य से काफ़ी कम बारिश हुई थी। लेकिन सितंबर के महीने में मानसून काफ़ी एक्टिव सोलन में रहा है और 46% अभी तक बारिश सोलन जिला में हो चुकी है। सिरमौर में 70% सामान्य से अधिक बारिश हुई है। शिमला में सामान्य से करीब 69% अधिक बारिश हुई है। मंडी में सामान्य से 79% अधिक बारिश हुई। लाहौल स्पीति में सामान्य से 69% कम बारिश हुई है। और कुल्लू में सामान्य से 35% अधिक बारिश हुई है। किन्नौर में सामान्य से 101% अधिक बारिश हुई है। और उमेश शर्मा जी बता रहे हैं कि रात को बारिश हुई है। और हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज सुबह सुबह भी हल्की हल्की बारिश हुई है, उसमें सोलन जिला भी शामिल है। मौसम विभाग का फिलहाल किसी प्रकार का अलर्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। जिस तरह का मौसम मानसून हिमाचल प्रदेश में अभी भले ही थोड़ा कमज़ोर पड़ा हो और अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहे, लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जरूर बनी हुई है। और ये अभी फिलहाल मौसम विभाग की ओर से किसी प्रकार का अलर्ट तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है कि बाद में हो। जैसा पिछले कल भी बाद में मौसम विभाग की ओर से करीब 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन यह अलग बात है कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में कल मौसम साफ रहा। कुछ एक क्षेत्रों में सुबह से ही बारिश की शुरू हो गई थी। और किन्नौर जिला की बात करें तो 101% है। कांगड़ा में 18% सामान्य से अधिक बारिश हुई है। हमीरपुर में सामान्य से करीब 3% बारिश अधिक हुई है। चंबा जिला में सामान्य से कम बारिश हुई है। और चंबा जिला का जो आंकड़ा है वो 9% का है। 9% कम बारिश हुई है। बिलासपुर जिला में सामान्य से 71% अधिक बारिश हुई है। इस दौरान सितंबर के महीने में देखा जाए तो बिलासपुर जिला में मानसून ज़्यादा एक्टिव रहा है। और मौसम यदि हम
तापमान की बात करें तो तापमान में भी काफ़ी गिरावट हुई। ठंडी ठंडी हवाएं हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त सोलन में चली हुई है और इससे मौसम थोड़ा सुबह सुबह का तो ठंडक वाला हो गया है। बिलासपुर में रात को बारिश हुई। अंकित कुमार जी की तरफ से हमें यह जानकारी है कि बिलासपुर में भी रात को बारिश हुई। तो सोलन का तो हम आपको बता ही रहे हैं कि सोलन में भी रात को हल्की हल्की बारिश, सुबह के वक्त भी हल्की हल्की बूंदाबांदी सोलन में हो रही थी। हालांकि आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं, बारिश की संभावना बनी हुई है। और टीडी शर्मा जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और जयसिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। लेखराज राणा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। अंकित कुमार जी बता रहे हैं कि बारिश हो रही है। ओम प्रकाश जी की तरफ से जानकारी है कि मनाली में बादल छाए हुए हैं। तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से, सुरेश शर्मा जी, सर्वेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित जी बता रहे हैं कि अभी बिलासपुर में बादल छाए हुए, कुल्लू में हल्की हल्की बारिश हुई है। राजपूत गगन ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। सुशील बदवान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। उमेश वर्मा जी बता रहे हैं कि रात को बारिश हुई है। अब उमेश शर्मा वर्मा जी ने अपना स्थान नहीं बताया तो इसके कारण हमें बताने में तो थोड़ा असमर्थ है कि किस क्षेत्र में बारिश हुई है। आज मंडी के शिकारी देवी कमरूनाग में आसमान बादलों से घिरा हुआ है। बारिश की जो हरी राणा जी बता रहे हैं उन्ना में रात को 7 बजे बहुत तेज बारिश हुई 30 मिनट तक। और उन्ना की वो जानकारी हरी राणा जी दे रहे हैं कि उन्ना में भी बारिश हुई है रात को। तो कुल मिलाकर कई जगहों पर रात को बारिश हुई। बारिश की वजह से ऊपरी क्षेत्रों में मटर की फसल को भारी नुकसान हुआ है। और सभी दर्शकों को गोकुल ठाकुर जी की तरफ से राधे राधे। मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ सोलन से जुड़ गए हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। मंजीत सिंह अत्री जी, आशा शर्मा जी हमीरपुर से हैं। मनमोहन सिंह जी डुमैर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हो रही है। तो इस वक्त अर्की के डुमैर और इसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हो रही है। तो प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो रही है। इस तरह का मौसम बना हुआ है। बारिश का दौर चला हुआ है। सितंबर के महीने में इस बार मानसून जिस तरह से एक्टिव हुआ है तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि सर्दियां अब लौट भी आई, क्योंकि तापमान में भी गिरावट हो रही है। और सर्दियां इस बार समय से पहले हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर लौट आई है। राजपूत लोकेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र सिंह छोटेपा भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। बंसी लाल जी का स्वागत हम करते हैं, पूर्णचंद जी का। और हरी राणा जी रात को ऊना में 30 मिनट बारिश हुई है, इस तरह की वो जानकारी दे रहे हैं। हरी राणा जी बता रहे हैं कि दिल्ली वेदर दिव्या नेंटा जी, संजीव शर्मा जी और दिल्ली वेदर ने कल बताया कि 19 सितंबर से लेकर 3 बारिश का दौर तो हिमाचल इस बार लग रहा है कि जारी रहेगा, क्योंकि मानसून के विदा होने का जो लग रहा है इस बार कि 10 अक्टूबर के बाद ही मानसून हिमाचल प्रदेश से विदा होगा। तो तब तक तो बारिश का दौर प्रदेश के में जारी ही रहेगा। और यही वजह है कि सर्दियां जो हम कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर तो लौट आई है। संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और लेखराज राणा जी बता रहे हैं कि पंचकुला में मोरनी हिल्स में हल्की बारिश हुई है। पंचकुला की भी हमें जानकारी आई है। और पवन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। हरी राणा जी, पवन कुमार जी, मदन लाल जी, बिलासपुर में क्या अगले दिनों में बारिश की तो अभी अंकित जी संभावना बनी हुई है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में तो भले ही अलर्ट किसी प्रकार का भी फिलहाल जारी नहीं किया गया है। और अलर्ट का ऐसा नहीं है कि अलर्ट जारी होगा तभी बारिश होगी। तो भारी बारिश का को लेकर मौसम विभाग की ओर से जारी किए जाते हैं, लेकिन बारिश होने की संभावना बनी हुई है। प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। और हरी राणा जी और भीम सिंह जी बता रहे हैं कि मनाली में मौसम खराब है और ऊपर की चोटियों में बर्फ भी पड़ी है, और जिससे मौसम कूल हो गया है। मंडी के आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, उसके बाद मौसम ठंडा हो गया। ठाकुर आशु जी हमारे साथ जुड़े हैं, सिराज के मौसम की जानकारी दे रहे हैं कि मौसम वहाँ पर खराब है। रमेश ठाकुर जी, संतराम नेगी जी, ठाकुर आशु जी सिराज के मौसम की जानकारी। लुधियाना में भी गर्मी कम हो गई है। और रजनीश कौशल जी है हमें जानकारी देने, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ों में बारिश हो रही है तो मैदानी क्षेत्रों में भी ठंडी ठंडी हवाओं से तापमान बिल्कुल कम हो गया। रेखा ठाकुर जी, इस बार तो गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा पड़ी है। सतीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं।
पवन कुमार जी बता रहे हैं कि जोगिंदर नगर में इस वक्त हल्की बारिश हो रही है। भीम सिंह जी का भी स्वागत है। अशोक संगरोली जी जुड़े तो उनका स्वागत है। सिरमौर में रात को बहुत बारिश हुई है, तो सिरमौर के मौसम की जानकारी हमें मिली है कि वहाँ पर रात को बारिश हुई है। दिव्या नानटा जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और लाहौल स्पीति का मौसम साफ है, संजीव शर्मा जी की तरफ से जानकारी है। सर दिल्ली के वेदर ने, हाँ जी, ये हरी राणा जी की तरफ से जानकारी आई थी। और अनुपम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। करसोग में भी मौसम खराब है, रमेश ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। और भीम सिंह जी बता रहे हैं कि सोलन में भी बारिश है। सोलन में थोड़ी देर पहले हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन अभी तो जो आसमान पर घने बादल छाए वो तो थोड़े छंटने शुरू हो गए हैं। क्लाउडी वेदर एट बधल रामपुर, अनएक्सपेक्टेड हैवी लैंडस्लाइड अकड़ लास्ट नाइट हेयर। और यह जानकारी आई है हमें जोगिंदर सोनी जी की तरफ से कि रामपुर के पास जो उनकी जगह बदहल, और वहाँ पर भूस्खलन हुआ है, लेकिन वो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो जोगिंदर सोनी जी की तरफ से हम चाहेंगे कि थोड़ी सी हमें और विस्तार से जानकारी दे दें, ताकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि उसकी वजह से कौन से रोड प्रभावित हुए हैं, क्या हुआ है, और थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। रमेश कुमार जी संतराम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और रेखा ठाकुर जी, बंजार में साफ हो रहा है मौसम, बंजार का मौसम साफ हो रहा है। चंद्रलाल शर्मा जी, अनुपम शर्मा जी, तो लगातार आप लोगों के माध्यम से हमें मौसम की जानकारी इस वक्त मिल रही है। जय कृष्ण जी हमारे साथ जुड़े हैं, दीपक ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं, दीपक ठाकुर जी करसोग से, और बंजार में रेखा जी, नरेंद्र कंवर जी। तो आप लोगों के माध्यम से हमें मौसम की जानकारी भी मिलती जा रही है। और तापमान किस तरह का हिमाचल प्रदेश का रहा है, न्यूनतम तापमान कितना चला हुआ है और अधिकतम तापमान कितना है, तो उसकी भी हम आपको जानकारी जरूर देंगे। कि पहले न्यूनतम तापमान की बात करें तो जयकिशन जी बता रहे हैं कि काजा में मौसम साफ है। तो काजा के मौसम की जानकारी हमें जयकिशन जी की तरफ से मिली है। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों की, दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं कि करसोग में आज बारिश हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश का दौर चला हुआ है। सोलन का हमने बताया कि अभी हल्की, थोड़ी देर पहले हल्की बारिश सोलन में भी हो रही थी। तो जिला के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो रही है। जोगिंदर सोनी जी बता रहे हैं कि NH पर और अदर रोड्स पर यह लैंडस्लाइड हुआ है और कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। और सोनी जी, NH पर वाहनों की जो आवाजाही है वो सुचारू है या फिर बाधित हुई है, तो उसकी भी थोड़ी जानकारी मिल जाए। राकेश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। TC पलसारा जी बता रहे हैं कि सिराज में भी मौसम खराब है। मुकेश गुप्ता जी, सोलन मीडिया दिखाने में आगे रहता है। चलो जी, मैं मुकेश जी का हम धन्यवाद। और श्याम राणा जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। जिस तरह का, यदि हम न्यूनतम तापमान की थोड़ी बात कर रहे थे, तो शिमला का अब न्यूनतम तापमान गिरकर 12.8 हो गया है। शिमला के न्यूनतम तापमान में गिरावट है, 12.8 है। और लक्की जी चौहान जी हमारे से साथ जुड़े हैं और बता रहे हैं कि मैं अच्छा हूं और अच्छे ही आप रहने चाहिए, हमारी भगवान से ही कामना है। यस, NH इज ओके और लैंडस्लाइड अकर्ड फॉर अवे फ्रॉम NH। और जोगिंदर सोनी जी की तरफ से यह जानकारी हमें आई है, NH पर नहीं और NH से दूर यह लैंडस्लाइड हुआ है। और शिमला की तरफ से, शिमला का जो न्यूनतम तापमान है वो 12.8 है। और सुंदरनगर का जो रहा वो 19.1 रहा है। बुनतर का 18.3 है और कल्पा 10 है। धर्मशाला का 16 है। ऊना का न्यूनतम तापमान 22.4 है। नाहन का 21.1 है। केलोंग का 8.8 है। केलोंग में तो ठंड हो गई है। रामपुर में 15 डिग्री सेल्सियस है। सोलन का 17.5 है। मनाली में 15.1 है। कांगड़ा का 18.6 है। मंडी में 20 डिग्री सेल्सियस है। बिलासपुर में 21.9 है। चंबा में 20.8 है। डलहौजी में 12.8 है। जुब्बड़हट्टी का 16.9 है। हुक्मसेरी में भी ठंड है, 7.9 है। थोड़े दिनों बाद यहाँ पर माइनस में तापमान चले जाएंगे। सेवबाग 17 डिग्री सेल्सियस है। धौला कुआं 21.4 है। बरठी 21.1 है। समदो 10.9 है। कसौली 15.3 है। पाउंटा साहिब 23 डिग्री सेल्सियस। सरहान 16, देहरा गोपीपुर 23, ताबो 8, मशोबरा 12.6 और नेरी 20.6, सैंज 17.5 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर तापमान रहा है। और दीपक शर्मा जी हमारे साथ धरोड़ से इस वक्त सोलन के साथ लगता हुआ क्षेत्र है और वहाँ से जुड़े हैं। ग्रामीण क्षेत्र है और
फसलों के उत्पादन में काफ़ी अग्रणी क्षेत्र है। तो वो दीपक जी का हम स्वागत करते हैं। और हमारे पत्रकार साथी भी है। सुबह 3 बजे से बहुत बारिश हुई है यहाँ धरोट में, कि वो जानकारी दे रहे हैं कि जो सोलन के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर का तेज बारिश हुई है 3 बजे से। गुलाब सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, ओम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। करसोग शंकर देहरा में भी बादल छाए हुए हैं। दीपक ठाकुर जी। दीपक जी, मौसम तो यदि हम मौसम विभाग की माने तो 19 सितंबर तक के लिए तो मौसम खराब रहेगा ही रहेगा, लेकिन हालांकि कुछ एक क्षेत्रों में इस दौरान ज़्यादा बारिश की संभावना, अधिकांश के क्षेत्रों में तो मौसम जो साफ रहने की संभावना है। लेकिन अब क्योंकि मानसून हिमाचल प्रदेश से विदा नहीं हुआ है तो पूरा सितंबर का महीना इस बार बारिश में निकलने वाला है, ऐसी संभावना और इस तरह का पूर्वानुमान है। क्योंकि दक्षिण पश्चिम विक्षोभ इस वक्त सक्रिय हैं और देश के कई क्षेत्रों में भी मौसम विभाग द्वारा तो आज तो चेतावनी दी हुई है, बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ। तरुण गुप्ता जी भी रात्रि को बारिश हुई, इस वक्त धूप छाई हुई है। तरुण जी की तरफ से जानकारी है। गुलाब सिंह ठाकुर जी बता रहे हैं कि पराशर में मौसम खराब है। रवि ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, शिव कालिया जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं भरमौर से। तो भरमौर के मौसम की को लेकर वो जानकारी हमें दे रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों से मौसम की हमें जानकारी इस वक्त मिल रही है और आप लोगों के माध्यम से लगातार आप लोगों के से हमें यहाँ जानकारियाँ आप लोग शेयर करते रहते हैं कि किस तरह का मौसम उनके आपके के क्षेत्रों में है। और यही वजह है कि हम वो बताने में भी थोड़े सक्षम रहते हैं कि प्रदेश में किस तरह के मौसम के हालात हैं। संजू जी हमारे साथ जुनगा से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। क्योंकि संजय जी हमें भी जुनगा के मौसम की जानकारी लगातार वैसे देते रहते हैं, कई दिनों बाद आज जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। यदि हम सीजनल के मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अभी भी हालांकि सितंबर के महीने में प्रदेश में सामान्य से करीब 22% अधिक बारिश हुई है, लेकिन फिर भी मनीष दत्ता जी हमारे साथ आज जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। मनीष जी हमारे साथ सेब की बोली में भी जुड़ते हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। जब हम सेब का उलटन दिखाते हैं तो सुबह सुबह मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और सोलन के मौसम का आप देख रहे हैं कि हल्की हल्की धुंध अब पहाड़ियों पर छानी शुरू होगी। चरणदास वर्मा जी, शिव कालिया जी, भरमौर में भी बादल छाए हुए थोड़े थोड़े। और राजवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। रात को बारिश हुई है बहुत ज़ोर से। नंगल श्री आनंदपुर साहिब के मौसम की हमें जानकारी दे रहे हैं। राजवीर जी। और राजवीर जी का हम स्वागत करते हैं। जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से इस मौसम में 18% कम बारिश हुई है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहा, बारिश हुई है जमकर, तो उससे थोड़े से आंकड़ों में सुधार हुआ है। यदि हम पूरे सीजन की बात करें तो 1 जून से लेकर 14 सितंबर तक जो मानसून के हालांकि मानसून तो हिमाचल प्रदेश में एक्टिव 25-26 जून के आसपास हुआ था, लेकिन 1 जून से लेकर और सितंबर तक के मौसम विभाग के आंकड़े 14 सितंबर तक के बीच के, तो हिमाचल प्रदेश में इस दौरान सामान्य से 18% कम बारिश हुई है। और बिलासपुर जिला में सामान्य से 3% अधिक बारिश हुई है इन 1 जून से लेकर और 14 सितंबर तक। 14 सितंबर तक की यह जानकारी है। और 14 सितंबर तक की जानकारी 106 दिनों में यदि हम देखें तो बिलासपुर में सामान्य से 3% अधिक बारिश हुई। चंबा में 31% कम बारिश हुई है। हमीरपुर में 30%, कांगड़ा में 5% सामान्य से कम बारिश हुई है। किन्नौर में 20% सामान्य से कम बारिश हुई। किन्नौर के पहले बहुत अधिक आंकड़े थे। और कुल्लू में सामान्य से करीब 16% कम बारिश हुई। लाहौल स्पीति में सामान्य से 69% कम बारिश हुई। मंडी में सामान्य से 3% कम बारिश हुई है। और मंडी में सामान्य से 3%, शिमला में सामान्य से 8% अधिक बारिश हुई है। और सिरमौर जिला की बात करें तो सिरमौर जिला में सामान्य से 6% कम बारिश हुई है। सोलन में 22% कम बारिश हुई है। और ऊना जिला में सामान्य से करीब
33% कम बारिश हुई। तो कुल मिलाकर सोलन और शिमला और बिलासपुर जिला एक दो जिले ऐसे हैं जहां पर पिछले 106-7 दिनों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। बाकी जगहों पर सामान्य से कम बारिश ही हुई है। और कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। श्री नैना देवी में हल्की बारिश हो रही है, रामपाल जी की तरफ से जानकारी आई है। आज तो करसोग में मौसम साफ है पर बारिश की संभावना कम लग रही है। करसोग के मौसम की जानकारी लाभ सिंह ठाकुर जी ने दे दी है कि मौसम भी साफ है, बारिश की संभावना भी कम है। वर्मा बबलू जी हमारे साथ जुड़े हैं और सुमेश जी हमारे साथ पराशर अज्जू चौधरी जी जुड़े। नदौन में हल्के हल्के बादल सुबह छाए हुए हैं छाए हुए हैं। और राजपूत प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सुरजीत जी का हम स्वागत करते हैं। और रिंकू कोटगढ़ जी हमारे साथ जुड़े हैं। नहीं हो रही है बारिश और वहाँ से जानकारी है मंडी में मौसम इस वक्त बहुत ख़राब है। ललित पठानिया जी हमें मंडी में भी बारिश बहुत कम हुई है, मंडी की वो जानकारी दे रहे हैं। ठाकुर सेन जी हमारे साथ जुड़े, सिराज में बारिश हो रही है, सिराज के मौसम की वो जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हम हर रोज की तरह आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। यदि हम सोलन के मौसम की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी देर पहले हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मौसम बारिश का ही बना हुआ, बादल आसमान पर छाए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी बारिश हो रही है। इस तरह का ही मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश होगी, अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। लेकिन सितंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मानसून एक्टिव हुआ है, सामान्य से अभी तक 22% अधिक बारिश हुई है। तो पिछले परसों यदि हम शुक्रवार की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जमकर मेघ बरसे हैं, क्योंकि बरसात के सीजन में इस तरह की बारिश एक आधा मौका ही इस तरह का आया है कि जमकर पूरा दिन बारिश हुई हो। और यदि हम सोलन की बात करें तो सोलन में तो इस मानसून सीजन में यह पहली बारिश थी जो पूरा दिन जारी रही और रात को भी बारिश हुई है। और यही वजह है कि सितंबर के महीने में सोलन जिला में सामान्य से अधिक बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई है। अदरवाइज अगस्त और जून और चाहे जुलाई का महीना हो, सामान्य से कम बारिश हुई है। और ओवरऑल आंकड़ा भी सोलन जिला का सामान्य से करीब 22% कम बारिश हुई पिछले 106 दिनों में। तो वजह ये रही कि जून, जुलाई और अगस्त का महीना में सोलन में एक सूखा पड़ा होता है। तो यही स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश की थी, सोलन की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की इसी तरह की स्थिति थी। केवल शिमला जिला में सामान्य से अधिक बारिश हुई है, 18% का जो आंकड़ा मौसम विभाग की ओर से आया है। और इसी तरह का बिलासपुर जिला है जहां पर सामान्य से 3% अधिक बारिश अभी तक हुई है। लेकिन बिलासपुर जिला की बात करें तो बिलासपुर जिला में भी सितंबर के महीने में अधिक बारिश हुई है। सितंबर के महीने में अभी तक 71% सामान्य से अधिक बारिश बिलासपुर जिला में हुई है। तो मौसम अभी भी बारिश का बना हुआ है, ऐसा नहीं कि बारिश से कोई राहत मिलने वाली है। भले ही मौसम विभाग की ओर से किसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया गया, लेकिन संभावनाएं खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मानसून अभी हिमाचल प्रदेश से विदा भी नहीं हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि इस बार मानसून थोड़ा लेट अक्टूबर के महीने में ही हिमाचल प्रदेश से विदा होगा। और यही कारण है कि प्रदेश में जो सितंबर के महीने में जिस तरह मेरे पीछे आप देख रहे हो कि जो झाड़ियां हैं किस तरह से अब हवा में हिल रही है, तो ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है। तो प्रदेश में अब सुबह के वक्त तो ठंड लौट ही आई है और पहाड़ों पर तो तापमान में भारी गिरावट हो गई है। कई क्षेत्रों का तापमान अब न्यूनतम जो तापमान है वो 7-10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है और शिमला का न्यूनतम तापमान भी 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर मौसम के अपडेट में फिलहाल तो बस इतना ही। और विनोद कश्यप जी हमारे साथ जुड़े तो उनका स्वागत है। सालगिराम रांटा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो सालगिराम जी, इस बार तो लग रहा है कि मौसम इस तरह का तो सितंबर का महीना तो इसी में ही निकल जाएगा, क्योंकि बारिश अभी थमी नहीं है। आज भी बारिश का मौसम बना हुआ है। और जिस तरह का बताया जा रहा है कि इस बार मानसून थोड़ा देरी से ही विदा हो रहा है, तो बारिश अब क्योंकि जो यदि हम देखें कि बरसात के जो बारिश बरसात के मौसम में देखने को मिलती थी मैक्सिमम जुलाई और अगस्त के महीने में, अब वो बारिश सितंबर के महीने में हो रही है। और संजू ठाकुर जी बता रहे हैं कि हमारे भी यहाँ रात को जमकर बारिश हुई है। संजू ठाकुर जी ने अपना स्थान नहीं बताया कि कहाँ हुई है। या राणा जी, नालागढ़ में बारिश हो गई है, नालागढ़ में बारिश हो चुकी है। राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं।
पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान से ये हमारी यही प्रार्थना है, शूलिनी माता की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। और संतोष कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी नाम पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। और पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ सुबह जुड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप खबरों को शेयर भी करते हैं। आज भी आप शेयर करेंगे ऐसी हमें उम्मीद भी है। और लगातार आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग आपकी ओर से जो हमें जानकारी मौसम से संबंधित, आप अपने क्षेत्र के मौसम से संबंधित देते हैं, उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं, क्योंकि आपकी जानकारी मौसम विभाग के आंकड़ों से ज़्यादा बेहतर है। धन्यवाद जी।